गजल के बारे में यूं कहा गया कि मैं तो गजल सुनाकर अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। एक अरसे के बाद गजल ने अपना लहजा तब्दील किया, हालात ने करवट बदली, तो यूं कहा गया कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो कि आसपास की लहरों को भी पता न लगे। लेकिन एक अरसे के बाद हालात ने और करवट ली, फिर महसूस किया गया कि गजल में इस तरीके की बातें भी कही जा सकती है। फिर किसी कोई शायर उठा और ये शेर कहे कि जबान चलने लगी लब कुशाई करने लगे। अब्दुल हमीद, जबान चलने लगी लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग हमारे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। जबान चलने लगी लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे, और हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग हमारे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। फिर सन 60 के बाद हालात ने और करवट ली, गजल ने फिर लहजा तब्दील किया। फिर ये बात महसूस की गई कि जहाँ पर महबूब के जुल्फों के पेचो हम सवारे जा सकते थे गजल में, अब वहाँ पर हम हमारे दुख दर्द भी पेश किए जा सकते हैं। फिर एक शायर उठा और यूँ कहा कि कबीले भर को बड़ा पुरसुकून कराया, कबीले भर को बड़ा पुरसुकून कराया, जो अक्ल कर न सकी वो जुनून कराया। मुझे सजा नहीं इनाम दीजिए साहब, मैं अपने कौम के मुखबिर का खून कराया। आइए दोस्तों, एक ऐसे शायर को ज़हमत कलाम दे रहा हूँ जिसे दुनियाए उर्दू अदब जनाब वाहिद अंसारी के नाम से जानती है। मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए और आपके सामने अपना कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ मुकम्मल कलाम से कबल कुछ मुतफरिक अशार पढ़ता हूँ। इरशाद आली वाहिद भाई। अमरावती को ये मेरा पहला सफ़र नहीं है कि मैं आपसे गुजारिश करूँ, आपको समझूँ, कुछ देर आपको समझूँ। आपको मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। सफ़र का आगाज़ होगा, इंशाअल्लाह आप लोग मुशायरा बना देंगे और यहीं से सफ़र करने लग जाएंगे। नहीं भाई, जी वाहिद भाई। नौशाद भाई इजाज़त। नूर को नार से अलग कर दो, आहा, नूर को नार से अलग कर दो, नार से अलग कर दो, फूल को खार से अलग कर दो। अब ये शेर मुझे बताएगा कि मुझे कितनी देर माइक पे खड़े रहना है। नूर को नार से अलग कर दो, फूल को खार से अलग कर दो, जिसमें बिकने का हौसला ही नहीं उसको बाजार से अलग कर दो। क्या बात, क्या बात, क्या बात। भाई क्या कहने वाहिद भाई। नूर को नार से अलग कर दो, आहा, फूल को खार से अलग कर दो, जिसमें बिकने का हौसला ही नहीं उसको बाजार से अलग कर दो। अब शेर सुनना, उसको बाजार से अलग कर दो। ये मसीहा नहीं है कातिल है, ये मसीहा नहीं है कातिल है, इसको बीमार से अलग कर हाय दो। हाय हाय, वाह 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 वाह। ये क्या मसीहा कहने, नहीं है कातिल है, आहा, इसको बीमार से अलग। बहुत अच्छा है, बस भैया, बस अब बस बस बहुत अच्छा है, बस बस। अब वो हाथ उंगली हटा लो वहां से। हेलो, ये मसीहा नहीं है कातिल है, इसको बीमार से अलग कर दो। आपको जंग जीतनी है अगर, आहा, मुझको तलवार से अलग कर दो। भाई क्या कहने, आहा, नहीं समझे, हाय हाय, नहीं समझे। हाय हाय, फिर पढ़ता हूं, आपको जंग जीतनी है अगर, मुझको तलवार से अलग कर दो। वाह, मैं अगर प्यार के नहीं काबिल तो मुझे प्यार से अलग कर दो। हाय हाय हाय। बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखें। बहुत शुक्रिया भैया। अब आप आइए, मैं आपको चार्ज करने के लिए, ये मुशायरे का थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए कुछ कतार पढ़ता हूँ मैं, फिर उसके बाद एक नज़्म या एक गज़ल आपकी खिदमत में पेश करूँगा जी। बस मुझे सारे लोग एक मरतबा क्लिपिंग करके तालियां बजा के एक मरतबा मुझे इजाज़त दें आप लोग। कोई सुल्तान काम आएगा, कोई सुल्तान काम आएगा, हाय हाय हाय।
और न धनवान काम आएगा, कोई सुल्तान काम आएगा, और न धनवान काम आएगा। कामयाबी में और तरक्की में, कामयाबी में और तरक्की में, कामयाबी में और तरक्की में सिर्फ कुरान काम आएगा, सिर्फ कुरान। वाह 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 वाह। हमारे नगर सेवक हाफिज ताहिर साहब आपका इस्तकबाल करते हुए वाह 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 वाह। क्या कहने। कोई सुल्तान काम आएगा और न धनवान काम आएगा। कामयाबी में और तरक्की में, कामयाबी में और तरक्की में सिर्फ कुरान काम आएगा, सिर्फ कुरान काम आएगा, सिर्फ कुरान काम। वाह वाह वाह। पूरी दुनिया का मंजरनामा, और मेरे ये चार मिस्र बिल्कुल हाल ही में ये मंजरनामा सामने आया, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, सबके हाथ में मोबाइल है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, आप पूरी दुनिया के हालात जानते हैं। अगर बोल दूं, अगर सच बोल दूं, यहाँ लगे आपको और आपको लगे कि मैंने आपकी तर्जुमानी कर दी, तो एक एक शख्स की तायद होनी चाहिए। नौशाद भाई समाअत फरमाएं, सदर साहब इरशाद। सिर्फ कुरान काम आएगा, ये न समझो कहाँ से आएगा, ये ना समझो कहाँ से आएगा, जो जहाँ है वहाँ से आएगा। आहा। तैयार बैठे हैं जो लोग हाथ बांध के बैठे हैं, उनसे गुजारिश है कि 1-2 मिनट के लिए हाथ खोल ले। जब अपने आप को गांठ मार लोगे तो खोल कैसे पाओगे, है ना। खुल के बैठे, पता नहीं कब आपको किस शेर पे शरीक होना पड़ जाए। ये न समझो कहाँ से आएगा, जो जहाँ है वहाँ से आएगा, जो जहाँ है वहाँ से आएगा। और थोड़ा सा इंतजार करो, और थोड़ा सा इंतजार करो, और थोड़ा सा इंतजार करो, फैसला आसमां से आएगा, फैसला। वाह 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 वाह। भाई क्या कहने वाहिद भाई। हमारे नगर सेवक इकबाल साहिल साहब आपका इस्तकबाल फरमा रहे हैं। हाजी इरफान सेठ साहब नेशनल पलाट एजेंसी अमरावती आपको मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। सैयद मुनज्जर अली साहब हमारे नगर सेवक आपको दुआओं से नवाज रहे हैं। वाह 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 वाह। क्या बात। हाय हाय। ये न समझो कहाँ। अभी भी मैं यहाँ डाइस पे ऊंचाई पे खड़ा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि जो आदमी ऊंचाई पे खड़ा है तो वो ज़्यादा दूर तक देख सकता है ना। अभी भी कुछ चेहरे मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि अभी वो तजब्जुब में, वो हैरत में, अभी वो सोच रहे हैं, वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे यहाँ मैं आया हूँ तो मुझे क्या करना है। अभी वो बैठे खाली देख रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है। अल्लाह करे उनका मूड बन जाए कि शायरी पे वो शरीक होने लग जाएं। ये न समझो कहाँ से आएगा, जो जहाँ है वहाँ से आएगा। और थोड़ा सा इंतज़ार करो, और थोड़ा सा इंतज़ार करो, और थोड़ा सा इंतज़ार करो, फैसला आसमां से आएगा, फैसला आसमां से आएगा। हमारे महाराष्ट्र में जो सरकारी बसें चलती है ना, तो उसमें जब कंडक्टर चढ़ता है, कभी कभी तो ऐसा होता है इत्तेफाक से कि एक भी के पैसेंजर नहीं होते, लेकिन वो जब चढ़ता है तो बोलने लगता है कि सला सला पुड़े सला पुड़े सला। उसमें कोई रहता नहीं है पैसेंजर, लेकिन उसकी रूटिंग में रहता है ना, उसकी फितरत में रहता है कि सला सला पुड़े सला पुड़े सला। तो ऐसे हमारे साउंड वाले भाई भी हैं, अगर अच्छा भी चले तो ये इनकी उंगली रुकती नहीं है, कभी इधर जाएंगे कभी इधर जाए। जब अच्छा हो जाए तो उसको छोड़, हाँ इसको छोड़ दे, दरमियान में बोलते रहोगे तो वो दरमियान में वो माना। फैसला आसमां से आएगा, जितने आएंगे मुस्तफा वाले, है जितने आएंगे मुस्तफा वाले बोलेंगे। कब तक नहीं बोलेंगे, ऐसे ऐसे मिसरे पढ़ूंगा कि आपको मजबूरन बोलना पड़ेगा। जितने आएंगे मुस्तफा वाले सब खुदा की तरफ से आएंगे, जितने आएंगे मुस्तफा वाले सब खुदा की तरफ से आएंगे।
जो बचाएंगे किबले अव्वल, जो बचाएंगे किबले अव्वल, जो बचाएंगे किबले अव्वल, करबला की तरफ से आएंगे। वाह 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 भाई, हमारे गठ नेता आले जनाब अब्दुल हमीद साहब मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। नौशाद सेठ साहब शालीमार आपको मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। हाफिज ताहिर साहब, सैयद मुनज्जर अली साहब, हाजी इरफान सेठ साहब और तमाम नेता और पूरा अमरावती बड़ी मोहब्बतों से नवाज रहा है। वाह 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 भाई, क्या क्या शेर पढ़ रहे हैं। जितने आएंगे मुस्तफा वाले सब खुदा की तरफ से आएंगे। जो बचाएंगे किबले अव्वल, जो बचाएंगे किबले अव्वल, करबला की तरफ से आएंगे, करबला की तरफ से आएंगे, करबला की तरफ से आएंगे। करबला की तरफ से आएंगे। भाई शौर, ना हुकूमत की जीत होती है, आहा ना हुकूमत की जीत होती है, आहा, और न ताकत की जीत होती है, न हुकूमत की जीत होती है, और न ताकत की जीत होती है। जंग किसकी भी हो कहीं भी हो, जंग किसकी भी हो कहीं भी हो, सिर्फ हिम्मत की जीत होती है, सिर्फ हिम्मत की जीत। वाह 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 वाह, हमारे सलाहुद्दीन भाई नगर सेवक आपका इस्तकबाल फरमा रहे हैं। भाई क्या कहने हैं हामिद भाई, अब्दुल वाहिद अंसारी साहब जिंदाबाद, क्या कहने हैं। क्या बात। न हुकूमत की जीत होती है और न ताकत की जीत होती है। जंग किसकी भी हो कहीं भी हो, जंग किसकी भी हो कहीं भी हो, सिर्फ हिम्मत की जीत होती है, सिर्फ हिम्मत की जीत होती है, सिर्फ हिम्मत की जीत होती है, सिर्फ हिम्मत की जीत होती है। और ये विचार मिस्र समात फरमाए, इरशाद है आगे। खास तौर से भाई शौर इब्राहिम सागर, नईम अख्तर खादमी साहब, मेरा भाई इकबाल साहिल, भाई शकील दरिया, सलीम दरियापुरी और शायरात बैठी हैं। मिसवाक बनाते हैं। मैं सिर्फ हिम्मत की जीत होती है। दीजिए दीजिए, सिर्फ हिम्मत की समाज फरमाए। इरशाद। दीन नबी की शान, बिल्कुल आपके सामने ये मंजरनामा है ना, पूरी कायनात का जो इस वक्त मंजरनामा है। दीन नबी की शान मिटाने आया था। आप बोलते रहेंगे तो मैं बोल पाऊंगा, है ना। हाँ, दीन नबी की शान मिटाने आया था, समझा था आसान मिटाने आया था। ये दो मिसरे पे बोलना, समझा था आसान मिटाने आया था। अब उसकी पहचान है मेरी ठोकर में, अब उसकी पहचान है मेरी ठोकर में, जो मेरी पहचान मिटाने आया था, जो मेरी। वाह 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 वाह। हाजी इरफान सेठ साहब नेशनल पलाट एजेंसी अमरावती मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खास लीडरान सैयद मुनज्जर अली साहब आपका इस्तकबाल फरमा रहे हैं। गाजी जहरोज साहब की दुआएं आपको मिल रही है। दीन नबी की शान मिटाने आया था, समझा था आसान मिटाने आया था। अब उसकी पहचान है मेरी ठोकर में, अब उसकी पहचान है मेरी ठोकर में,
जो मेरी पहचान मिटाने आया था, जो मेरी पहचान मिटाने आया था। और ये चार पहुंचो भाई साहब, अब ये चार मिसरे भी समाज फरमाए नौशाद भाई। इरशाद आले जी भाई। जो मेरी पहचान मिटाने आया था। मैं अभी ये तो थोड़ा सा इनको चार्ज तो कर लिया जाए। हाँ, जो मेरी पहचान मिटाने आया था, अल्लाह। समाप्त कीजिए दोस्तों। वाहिद अंसारी साहब इस वक्त माइक पे हैं और नहीं वो खामोशी से देते रहे, वो कोई बहुत खामोशी के साथ आप चाय भी नोश कीजिए। हाजी इरफान सेठ साहब ने तमाम सामीन के लिए चाय का इंतजाम किया है। अल्लाह ताला की अता जिसके साथ है, आहा, मजलूमों बेकसों की दुआ जिसके साथ है। क्या कहने। अल्लाह ताला की अता जिसके साथ है, मजलूमों बेकसों की दुआ जिसके साथ है। हो जंग आसमान पर चाहे जमीन पर, होगी उसी की जीत खुदा जिसके साथ है, होगी उसी की जीत खुदा जिसके वाह, क्या कहने। साथ है, खुदा जिसके साथ है, खुदा जिसके साथ है। बहुत शुक्रिया। अब एक नज़्म का हुक्म है, देखिए भाई बहुत सारी फरमाइशें बहुत हैं। है। वाहिद अंसारी एक ऐसे फनकार, ऐसे कलमकार, ऐसे शायर का नाम है कि बेशुमार लोग ये फरमाइश पूरी करेंगे। रात भर वाहिद अंसारी अगर पढ़ें तो उनका कलाम मुकम्मल नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। आपका मूड बन गया है। आइए मैं शुरू करता हूँ। है दीन के गद्दार, थोड़ा सा जोड़े, क्या बात है, थोड़ा सा। है दीन के गद्दार, है दीन के गद्दार, है दीन के गद्दार, है दीन के गद्दार, बुलाऊं क्या उमर को। है दीन, अगर आप तैयार रहेंगे तो मैं पढ़ूंगा। है दीन के गद्दार, बुलाऊं क्या उमर को। है दीन के गद्दार, बुलाऊं क्या उमर को। है दीन के गद्दार, बुलाऊं क्या उमर को। बुलाऊं क्या उमर को, कर देंगे तड़ी पार। बुलाऊं क्या उमर को, कर देंगे। वाह वाह। अहमद शाह साहब, अहद अली साहब, मौलाना साकिब साहब, नौशाद सेठ शालीमार और पूरा अमरावती आपका इस्तकबाल फरमा रहा है। वाह 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 वाह, क्या कहने। क्या बात है। ए दीन के गद्दार, बुलाओ क्या उमर को। ए दीन के गद्दार, बुलाओ क्या उमर को। बुलाओ क्या उमर को, कर देंगे तड़ी पार। बुलाओ क्या उमर को, कर देंगे तड़ी पार। बुलाओ क्या उमर को, बुलाओ क्या उमर को। तो किबले अव्वल की जमी छोड़ दे वरना। बुलाओ क्या उमर को। भाई क्या कहने। जब ओला मिसरा पढ़ूं, उसके बाद जब रदीफ उसके साथ पढ़ूं, तो उसका आपको मजा आना चाहिए। आप उस वक्त शरीक हों। क्या कहने भाई। बुलाओ क्या उमर को, बुलाओ क्या उमर को। तो किबले अव्वल की जमी छोड़ दे वरना। बुलाओ क्या उमर को। तू किबले अव्वल की जमी छोड़ दे वरना। तू किबले अव्वल की जमी छोड़ दे वरना। जमी छोड़ दे वरना। ऐ लश्कर कुफार, बुलाओ क्या उमर को। अल्लाह वाह वाह। हमारे गठ नेता अब्दुल हामिद साहब आपका इस्तकबाल फरमा रहे हैं। हाफिज जावेद इशाती साहब आपको मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। क्या कहने।
तू किबले अव्वल की जमी छोड़ दे वरना, जमी छोड़ दे वरना। है लश्कर कुफार बुलाऊं क्या उमर को, बुलाऊं क्या उमर को, बुलाऊं क्या उमर को। एक बार में मिट जाएगा हर बार का झगड़ा, बुलाओ क्या उमर को। एक बार में मिट जाएगा हर बार का झगड़ा, एक बार में मिट जाएगा हर बार का झगड़ा, हर बार का झगड़ा। उस पार से इस पार बुलाओ क्या उमर को, उस पार से वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। भाई अब्दुल वाहिद अंसारी मालेगांवी जिंदाबाद, क्या कहने, खूबसूरत कलाम के साथ माइक्रोफोन पर गुफ्तगू फरमा रहे हैं। क्या उमर को, बुलाओ क्या उमर को। ऐसे नहीं जाएगा तू बस्ती से हमारी, बुलाओ क्या उमर को। ऐसे नहीं जाएगा तू बस्ती से हमारी, बस्ती से हमारी। पड़ जाएगी दो चार, बुलाओ क्या उमर को, पड़ जाएगी दो चार। अच्छा है भाई, क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। कर देंगे तड़ी पार, बुलाओ क्या उमर को। आहा, क्या कहने भाई, जिंदाबाद। इस्लाम रहेगा वाहिद भाई, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। हाजी इरफान सेठ साहब की फरमाइश पर ये नज्म समाप्त करें आप। कितने लोग नहीं सुनना चाहते, तालियां बजा के बताएं मुझे। और अच्छा, हाँ जगह देखिए, मुशायरे में जगह पे रहना चाहिए। हाँ, पता नहीं कब कौन शायर कौन सा अच्छा शेर पढ़ दे आपके काम आ जाए, है ना। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। घर घर में रहेगा ये सर आम रहेगा, घर घर में रहेगा ये सर आम रहेगा। दुनिया में सदा मजहब इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। जब तक मेरे सरकार का पैगाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। पाबंदियां लगाओ, आया इस्लाम रहेगा, पाबंदियां लगाओ। सदर साहब ये MIM के सदर है और इस मुशायरे के भी सदर है ना। तो ये बंद मैं इनके हवाले से पेश करता हूँ, इरशाद आली, है ना। बहुत बेहतर इंतखाब। हाजी इरफान साहब के हवाले से अमरावती की नज़र समात फरमाए। इस्लाम रहेगा भाई जावेद, पाबंदियां लगाओ,
आहा हमारे बयान पर पाबंदियां लगाओ, हमारे बयान पर और उंगलियां उठाओ बेलाली अजान पर, और उंगलियां उठाओ बेलाली अजान पर, बेलाली अजान पर। जब तक रहेगा कलमा हमारी जबान पर, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। क्या कहने भाई अहद अली साहब आपका इस्तकबाल फरमा रहे हैं, हाफिज ताहिर साहब आपका इस्तकबाल फरमा रहे हैं, नगर सेवक अमरावती। मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। इसकी बुलंदियों को आहा झुकाया न जाएगा, इस्लाम रहेगा। इसकी बुलंदियों को झुकाया न जाएगा, बढ़ता ही रहेगा ये घटाया न जाएगा, बढ़ता ही रहेगा ये घटाया न जाएगा, घटाया न जाएगा। मिट जाओगे इस्लाम मिटाया न जाएगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम भाई बहुत इस्लाम रहेगा। ये बंद मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोगों तक नहीं पहुंचा। जब 313 थे, जब 313 थे, जब 72 थे तो कम नहीं कर पाए। अब तो इतने हैं कि गिन भी नहीं पाएंगे। नहीं समझे अभी भी? नहीं समझे? इस्लाम रहेगा, दीने नबी। ये एक बंद के लिए हुक्म है, बस वो पढ़ूंगा। अगर माहौल अगर साजगार हो तो पढ़ सकता हूँ मैं। जी भाई, पढ़ सकते हैं? हाँ पढ़ सकते हैं ना। पूरा अमरावती बेदार है आपको सुनने के लिए भाई। इस्लाम रहेगा, दुनिया की तीरगी में उजाला यही तो है। आहा हाय हाय हाय। इस्लाम रहेगा, दुनिया की तीरगी में उजाला यही तो है। कुरान और खुदा का हवाला यही तो है, हवाला यही तो है। जिसको नबी ने गोद में पाला यही तो है। इस्लाम रहेगा, इस्लाम। अब जिस बंद के लिए हुक्म है वो बंद पढ़ता हूँ, उसके बाद इजाजत पेश करता हूँ। समाप्त फरमाएं। इस्लाम रहेगा, सब छोड़ के अजमेर की गलियों में फिरेगा। क्या बात, इस्लाम रहेगा। अनेक सर तशरीफ लाए दरमियान में और मैं उनका इस्लाम रहेगा, सब छोड़ के अजमेर की गलियों में फिरेगा, सब छोड़ के अजमेर की गलियों में फिरेगा। कुछ दिन के लिए ख्वाजा की खिदमत में रहेगा, कुछ दिन के लिए ख्वाजा की खिदमत में रहेगा, खिदमत में रहेगा। योगी खिदमत में रहेगा, जोगी से मिलेगा तो ये योगी भी कहेगा। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। भाई जिंदाबाद, वाहिद अंसारी जिंदाबाद। क्या कहने, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक कामयाब मुशायरा। हाजी इरफान सेठ साहब को बहुत मुबारकबाद, इकबाल साहिल साहब को बहुत मुबारकबाद। पूरा अमरावती ये खुशियां मना रहा है। ये है मजलिस वाहिद अंसारी साहब के जो फर्जंद है इरशाद अंजुम साहब, ये हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के मशहूर शायर है। हम पूरी वाह वाह भाई, क्या कहने हैं अब्दुल वाहिद अंसारी भाई। वाहिद भाई ये बंद दोबारा पढ़ दीजिए,
ये बन की फरमाइश है। इस्लाम रहेगा, सब छोड़ के अजमेर की गलियों में फिरेगा, सब छोड़ के अजमेर की गलियों में फिरेगा, कुछ दिन के लिए ख्वाजा की खिदमत में रहेगा, खिदमत में रहेगा। जोगी से मिलेगा तो ये योगी भी कहेगा इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। वाह 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 वाह, क्या कहने। बस देखिए ऐसा है, आपको भी मालूम है कि ये वक्त मेरे पढ़ने का नहीं था, है ना, लेकिन नाज़िम मुशायरे की ये मजबूरी है कि मुझे इस वक्त खड़ा इसलिए किया गया कि यार माहौल बन नहीं पा रहा है तो माहौल बन जाए, फिर उसके बाद आखिर में, हाँ उसके बाद आखिर में मैं फिर इंशाअल्लाह पढ़ूँगा। लेकिन ये मेरा भाई इकबाल साहिल ये कामयाब हुआ, हम शायरों को बड़ी खुशी हुई कि हमारे कबीले का, हमारे खानवादे का ये एक शख्स जो है तो अल्लाह ने इसको इज्जतों से नवाज। भाई मास्टर अनीक अहमद साहब सफल ग्रुप अध्यक्ष बहुत बदनेरा, हमारे हमीद भाई गट MIM के नेता गट मजलिस नेता हैं। इत्तेहादुल मुस्लिमीन अमरावती आपको 500 रुपए का नजराना पेश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो मैंने 4 मिसरे भाई इकबाल के लिए मैंने कई शेर कहे, लेकिन इस वक्त 4 मिसरे मैं इकबाल के लिए पढ़ देता हूँ क्योंकि ये अच्छी क्वांटिटी में इसको वोट मिला और चुन के आया, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने भाई के लिए, हमारे कबीले के एक शख्स के लिए मैं 4 मिसरे पढ़ दूँ, समात फरमाएं। इकबाल साहिल के लिए हाँ 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आपको इनकी तायद करनी है और मेरे 4 मिसरों की भी तायद करनी है। आपको जैसे आपने सारे शेरों पे दाद दी, इस पे भी आपको दाद देनी जी भाई, ये है। तमाम पेश लोग करता हूं इकबाल समात साहिल फरमाएं। के लोग बैठे हुए हैं। सरबलंदी इसी को कहते हैं, सरबलंदी इसी को कहते हैं। सदर साहब ये पूरा सेहरा जो है MIM का अमरावती का है, आप इसके रुए रवां हैं, ये पूरा सेहरा आपके सर आता है। मैं पेश करता हूँ, समात फरमाएं। सरबलंदी इसी को कहते हैं, आहा, सरफराजी इसी को कहते हैं, सरबलंदी इसी को कहते हैं, सरफराजी इसी को कहते हैं। तुझको एक बाल मिल गई इज्जत, तुझको एक बाल मिल गई इज्जत, तुझको एक बाल मिल गई इज्जत। कामयाबी इसी को कहते हैं, कामयाबी इसी क्या कहने हैं, कामयाबी इसी को। देखिए ऐसा है कि कोई लाखों कोई करोड़ों रुपया खर्च करके चुन के आता है ना, लेकिन जो एजाज इकबाल को मिला अल्लाह सलामत रखे। कामयाबी इसी को कहते, अब कामयाब तो हो गया, लेकिन हम शोरा की, आप सारे लोगों की, इकबाल के लिए 4 मिसरे। कामयाबी इसी को कहते हैं, जब भी आवाज कोई दे तुझको। आहा, जब भी आवाज बन के खादिम सदा खड़े रहना। क्या कहने हाय हाय भाई, जब भी आवाज कोई दे तुझको, आहा। बन के खादिम सदा खड़े रहना। तुझसे इकबाल ये गुजारिश है, तुझसे इकबाल ये गुजारिश है, तुझसे इकबाल ये गुजारिश है, तुझसे इकबाल ये गुजारिश है। खिदमते खल्क में लगे रहना, खिदमते खल्क में लगे रहना, खिदमते खल्क में लगे रहना, खिदमते खल्क में लगे रहना।